तो आज हम एलसीएम देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि 15, 27 एंड 39 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले एलसीएम के लिए टेबल ड्रॉ करना पड़ता है, वो टेबल ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद ये जो वैल्यूज दी गई है यहाँ पे, वो यहाँ पे पुट डाउन करनी है हमें, जैसे कि 15, 27 और 39। देन 15, 27, 39 ये ऐसे नंबर से कि किससे डिवाइड होते हैं ये हमें देखना है। अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 15 को डिवाइडेशन नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 3 को 15 से भी जाता है, 27 से भी जाता है और 39 से भी जाता है। ठीक है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करना है हमें। तो 15 को 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 5। देन 27 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 9। और 39 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3, 15, 3, 0, 9, 3, 3 जा 9। ठीक है, तो हमारा आंसर आया है 13, तो इसका आंसर आएगा 13। ओके, तो अब देखिए 5, 9 और 13 हमारे पास बचता है। तो 5, 9 और 13 ऐसे नंबर्स है कि एक ही टेबल में नहीं आएंगे। देखिए 5 और 9 तो एक टेबल में नहीं आते, 9 और 13 भी एक टेबल में नहीं आते। तो हम सिंपल हमारा आंसर 1 आना चाहिए। इसके लिए हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 5 से अगर 5 को डिवाइड करते हैं ना तो हमारा आंसर 1 आएगा, मीन्स इसका आंसर तो 1 आ जाएगा। ओके, देखो फिर 5 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। 9 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। हमें पॉइंट में आंसर निकालना नहीं है एलसीएम के लिए, तो हमें वैसा का वैसा वो नंबर यहाँ पे लिख लेना है। बचता है 13। 13 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर भी पॉइंट में ही आएगा, तो हम उसको भी वैसा का वैसा राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एक आंसर तो 1 आ गया है, बाकी 2 बचे अभी। तो 3 और 9 और 13 एक टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करने के बाद इस 9 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो एक तो हमारा पहला वाला आंसर आ ही गया है। 9 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर ये भी 1 आ जाएगा। और बाकी 13 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा। हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, इसलिए हम 13 को वैसे के वैसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 13 को अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर भी 1 आ जाएगा। 13 को अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर भी 1 आ जाएगा। तो 1, और 13 को अगर 13 से डिवाइड करेगा तो 1। ये आ गया हमारा आंसर 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो अभी हमारा एलसीएम नहीं निकला है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को, 5 को, 9 को और 13 को, इन जो नंबर्स होते हैं जिससे हमें डिवाइड किया है उसका मल्टीपल करने के बाद हमें एलसीएम मिलेगा। ठीक है, तो हम पहले उसका एलसीएम करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे दिया है 3, 5, 9 और 13। 3 गुना 5 गुना 9, 13। ठीक है, तो इसका मल्टीपल करने के बाद हमें आंसर मिलेगा। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल्स टू 117। ठीक है, तो अगर 117 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो लास्ट आंसर है एलसीएम वो आ जाएगा। तो बड़ी संख्या है इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 117 डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 117 मल्टीप्लाई बाय 15। ओके, 5 7 35, 5 8 5 3 8 5 5। ओके, तो देन 1 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे रखेंगे। 1 गुना 7 7, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1। इसका एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो 5 और 0 5 होता है, 8 और 7 होगा हमारा आंसर 15। 15 का एक यहाँ पे लिखेंगे 5 1 6 1 7, तो इसका आंसर आएगा 7 और 1 ऐसा का वैसा। तो हमारा आंसर आता है 1755। ओके, तो हमारा आंसर आएगा 1755। ये रहा हमारा एलसीएम
equals to 1755. Okay, thank you.